मैं आज फिर आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो है टैली। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अपने कि मैं टैली की एक प्रोजेक्ट पे बात करूंगा आपसे। एक टैली में कैसे हम 1 महीने का पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का कोई डिटेल्स नहीं है, प्रोजेक्ट का एक यहाँ मैं आपको एक अनुमानित फिगरों पे काम करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप उसको देखिए, वॉच करिए और कोई अपना हिसाब से ये प्रोजेक्ट तैयार करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं टैली में प्रोजेक्ट कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं सामने कंपनी इंफॉर्मेशन खुल के आ रहा है, यानी अभी टैली में हमारे यहाँ कोई कंपनी तैयार नहीं है। अगर इस तरह का पैटर्न ना आए आपके सामने, इस तरह का डायलॉग बॉक्स ना खुल के आए, तो आपको उस दौरान Alt F3 का प्रयोग करना होगा। Alt F3 का प्रयोग करने के साथ ही आपके सामने कंपनी इंफॉर्मेशन खुल के आ जाएगा। मैं कंपनी बनाता हूं, देखिए मैंने एंटर कर दिया। आपके सामने कंपनी क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो चुका है और इस फॉर्म को हम फिल करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने फॉर्म फिल किया, जैसा भी आपको डिटेल्स हैं उनको फिल करना है। और आप इस यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। इस बार जो फाइनेंशियल ईयर में डाल रहा हूँ यहाँ 1/4/2020, 31 मार्च एंड ईयर होगा, तो मैं एंड ईयर में उसको वर्क करूँ। मैं इस मार्च के महीने का पूरा प्रोजेक्ट बनाना दिखा रहा हूँ आपको। कंपनी क्रिएट हो रही है आपकी। कंपनी क्रिएट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड पे है करंट पीरियड लिखा है 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 तक। करंट डेट आ रही है वेडनेसडे 1 अप्रैल 2020। कंपनी का नाम एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है। डाटा डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर एंटर्ड। इधर आपके सामने खुल के आया गेटवे ऑफ टैली। ऊपर देखिए मास्टर्स में लिखा है अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। ट्रांजेक्शन में लिखा है अकाउंट वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, इंपोर्ट ऑफ डेटा एंड रिपोर्ट्स जो हमें देखनी होती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरीज, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले एंड मल्टी अकाउंट्स प्रिंटिंग एक्वायर्ड। ऊपर की तरफ P फॉर प्रिंट का ऑप्शन है, E फॉर एक्सपोर्ट डेटा होता है, O फॉर अपलोड कर सकते हैं, L फॉर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं, H फॉर हेल्प। राइट हैंड पे F1, Alt F1, F2, Alt F2, F3 सब इंफॉर्मेशन हमारी आ रही है। अब सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्वेंट्रीज की बात करते हैं। इन्वेंट्रीज पे आते हैं। आप देखिए इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में सामने स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप्स एंड क्रेडिट, ये ऑप्शंस हैं हमारे। और सबसे पहले हम इन्हीं स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप। हम प्रोजेक्ट किस चीज का बनाएंगे, किस चीज का, किस टाइप का हमारा स्टॉक्स है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जहाँ वर्क कर रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल मालूम है तो भी हम उसके बारे में अच्छी तरह काम कर सकते हैं। नहीं तो वहाँ का जो हेल्प है जो आपको दी जाएगी वो तो हेल्प दी ही जाएगी। सपोज मान लीजिए मैं आज यहाँ पर आपको एक मोबाइल शॉप का प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ, साथ में मैं इनवॉइस भी दिखाऊंगा, इनवॉइस कैसे काट सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर GST का प्रयोग नहीं करूँगा, विदाउट GST का इनवॉइस काटूंगा। नेक्स्ट टाइम में GST भी ऐड करके दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो फिलहाल अभी स्टॉक ग्रुप पे आए और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप मान लीजिए मैंने सोना, मोबाइल, शो, घंटा प्राइमरी रखना है, कैटेगरीज बनी है हमारी। यूनिट्स 30 में हमारा मोबाइल रहता है। आइटम मोबाइल फ़ोन हमें रखना है
तो ओप्पो A1 एग्जाम्पल, मुझे ज़्यादा जानकारी मोबाइल्स के बारे में नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ओप्पो अंडर सोना मोबाइल प्राइस यूनिट पीस और कोई क्वांटिटी नहीं है। ओप्पो A2 और इसी तरह वीवो A1, कोई ख़ास जानकारी नहीं है मुझे। वीवो A2, इसलिए ये सीरीज़ के नाम डाल रहा हूँ क्योंकि सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही मोबाइल मार्केट में आते हैं ज़्यादातर। रेडमी 8, ये मेरे पास है इसलिए मुझे रेडमी 8 डाल दिया यहाँ पर। ठीक है। रेडमी 9, सैमसंग J2, सैमसंग J5, ठीक है। ओप्पो वीवो हो गए आपके, सैमसंग हो गया, रेडमी हो गया। उसके बाद आप रियलमी मोबाइल ले सकते हैं, रियलमी 5, रियलमी 6। ये मैंने स्टॉक्स की वैल्यू यहाँ स्टॉक्स मैंने ये मैं इस मोबाइल से वर्क करने वाला हूँ। अकाउंट्स में आएंगे, लेयर्स तैयार करेंगे। यहाँ पे लेयर्स तैयार करने हैं, तो लेयर्स कैसे तैयार करेंगे आप देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट लेयर लूँगा यहाँ पर मैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कोई वैल्यू यहाँ पे अभी इन्वेस्ट नहीं करनी, सब नाम डाला है। फॉर एग्जाम्पल राम एंड कंपनी, इनसे मैंने मोबाइल परचेज किए हैं और ये मेरे क्रेडिटर्स हैं। ठीक, उसके बाद मैं कुछ खर्चे डालता हूँ यहाँ, महीने के लास्ट में लेंगे। लाइट बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा। सैलरी, ड्राइंग कैपिटल्स में आएगी। बैंक अकाउंट हो जाएगा। वेजेस डायरेक्ट में डालेंगे। और इंश्योरेंस इनडायरेक्ट में डालेंगे। ये सारे खर्चे हैं हमारे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और जैसी भी ज़रूरतें होंगी वैसे हम बनाएंगे। उसके बाद सेल्स में डालेंगे और परचेज अकाउंट में। लेजर्स बनाने के बाद हम एस्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली तक ही पहुंचेंगे। आपको जो लाल लाल कीज दिखाई दे रही हैं, रेड कीज, ए फॉर अकाउंट, आई फॉर इन्वेंट्रीज, V for vouchers, T for inventory vouchers, O for import of data, V for balance sheet, P for profit and loss account, S for stock summaries, R for ratio analysis, D for display
M फॉर मल्टी प्रिंटिंग, अकाउंट प्रिंटिंग, Q फॉर क्विट। अगर D फॉर डिस्प्ले में जाते हैं तो अंदर भी कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। T फॉर ट्रायल बैलेंस, D फॉर डे बुक, A फॉर अकाउंट्स बुक, S फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, I फॉर इन्वेंट्रीज बुक, E फॉर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, C फॉर कैश एंड फ्लो, L फॉर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, E फॉर एक्सप्रेशन रिपोर्ट्स एंड Q फॉर क्विट। एस्केप से हम बाहर आ जाते हैं और एंटर के थ्रू हम एंटर करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। F9 में मैं पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है, F6 में आ जाते हैं, वाउचर एंट्रीज कभी दबाएंगे और F6। कितना कैश लगाया हमने, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कैपिटल में हमने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। बिंग लगाइए या 4 लगा दीजिए। अब ये इन्वेस्टमेंट हमने कब किया, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर हमारी 1 अप्रैल 2020 से, लेकिन हमारे पास तो हमने तो बिजनेस 1 मार्च से स्टार्ट किया। तो F2 1/3/2021 आप देख रहे हैं आपके सामने 1 मार्च आ चुका है और ये एंट्री हमारी 1 मार्च में चलेगी। F9 सप्लाई इनवॉइस नंबर, मान लीजिए उसने हमें इनवॉइस दिया, वो 455 नंबर की इनवॉइस दी। कब माल खरीदा हमने, 1 मार्च को। F2 दबाएंगे और इनवॉइस हम अपने यहाँ का तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए 3 मार्च को। यहाँ पर 1 रहेगा और वहाँ पर 3 हो गया। अब कैश लाएगा तो कैश, और राम एंड कंपनी से खरीदा, राम एंड कंपनी से। राम एंड कंपनी से हमने परचेज किया है और देखिए कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और लिखना पड़ेगा यहाँ। अब हमें ये हमारे सामने हमारा स्टॉक्स है और यहाँ पर हमें जितना भी स्टॉक्स हमें बाई करना है वो सारा है। 10 तरह का स्टॉक, 10 स्टॉक्स हैं। ओप्पो वन की क्वांटिटी मैंने मान लीजिए 5 पीस रखी है यहाँ पर। ओप्पो वन सीरीज मान लीजिए 10,000 की है हमारी एवरेज, और ओप्पो A2 5 ये 11,000 रुपये की है। Realme 5 हमारे 5 पीस हमने Realme खरीदे हैं, वो 7,000 रुपये के हैं। कोई अनुमानित रेट है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है, मार्केट ऊपर नीचे बहुत होता है। इसमें मेरा कोई परचेजिंग का एक्सपीरियंस नहीं है इसके लिए, ठीक है। और ये मान लीजिए 8,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल प्राइस है सारे। डेट्स प्रोजेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। और रेडमी की 5 पीस परचेज किए हैं और रेडमी 8,000 का एवरेज, और रेडमी 9 5 पीस 10,000। और फॉर गुड्स purchased by राम एंड कंपनी। बाई हो गया माल, दुकान ओपन हो चुकी है। F2 देंगे, 5 तारीख डालेंगे इसमें, 5 तारीख को माल हमें सेल करना है। F8 में आ गए, कैश दिया है, डिलीवरी नो, डिस्पैच नंबर, डेस्टिनेशन, ऑर्डर नंबर, ये सब। अगर हमें कोई ओल्ड सेल हमें कोई क्रेडिट में भी चाहें, डिटेल फॉरवर्ड फिल करेंगे, उसकी हम सेल्स करेंगे। माल जो हमारे पास होगा ओप्पो वन, मान लीजिए ओप्पो
ओप्पो A2 का प्राइस मान लिया है 11,500 या फिर आपने उसको 1,000 रुपये की मार्जिन पर एक पीस बेचा आपने 12,500, और आपने एक रियलमी का मोबाइल भी बेचा उसको 9,500 रुपये का, फॉर एग्जाम्पल प्राइस। फॉर गुड्स सोल्ड एट कैश। अब ये 5 तारीख का है तो इसका इनवॉइस हम देखेंगे तो ऑल्ट पी, ये हमारा एक शॉर्ट की है ऑल्ट पी, तो यस करेंगे। थोड़ा सिस्टम नॉट रेस्पॉन्स दे रहा है। यहाँ पर सेव कर दिए हमने और सेव हो जाएगी। टैली दोबारा ओपन कर लेते हैं। कंपनी वहीं मिलेगी हमें जहाँ थी। वाउचर एंट्रीज पे जाएंगे और इसका इनवॉइस हम काटने वाले थे। ऑल्ट पी, यस, में भी कोई प्रॉब्लम्स है शायद सिस्टम से, कोई इशू नहीं है। इनवॉइस में नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैं आगे बात करता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में पूरे। तो 5 मार्च की ये एंट्री हमारी हो गई। अगर यही एंट्री अगर अगली सेल हमारी मान लीजिए नेक्स्ट टाइम 7 तारीख में आती है, F2 7, फिर हम बाय करेंगे, सेल करेंगे सॉरी। और अब जो हमारे पास देख रहा है, आपने जो पीस बेचे थे यहाँ पर वो शॉर्ट हो गए हैं। A2 एक पीस बेचा आपने और Realme 6 का भी एक पीस बेचा आपने, ठीक है। अब आपने एक Redmi का 9 बेचा है मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पीस, और 11,500। शॉर्ट की हमारी है कंट्रोल R। अगर रिपीट नरेशन को हमें कॉपी करके लाना है तो कंट्रोल R कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अगली तारीख में, फिर एक दिन में भी 2 इनवॉइस हम काट सकते हैं। सपोज मान ली एक बार Redmi 9 बेचा हमने, अगली सेल हमारी हमने फिर बेचा F7 में से 7 तारीख को सॉरी सेल्स, और अब की बार हमने Oppo 1 बेचा और 10,500 रुपये का, और एक Realme 5 बेचा 9,500 रुपये का, और नरेशन किया। एक बार 10 तारीख में हमने और स्टॉक बाई किया, F9 में आएंगे, इनवॉइस नंबर 456 था।
ये 7 तारीख का इनवॉइस था और कैश नहीं, राम एंड कंपनी से प्रोवाइड किया हमने। परचेज अब क्या है, सैमसंग J2 5 पीस 6,000 रुपये, सैमसंग J5 5 पीस 10,000 रुपये, वीवो A1 5 पीस 8,000 रुपये, वीवो A2 9,000 रुपये। और ये नरेशन भी कॉपी हो गया। अब एयरपेट में आए, 10 तारीख में ही सेल है हमारी। कोई बंदा हमसे 4 मोबाइल लेने आया एग्जाम्पल के लिए, हमने उसको दिया J5 दिया एक मोबाइल 11,500, ओप्पो का एक पीस लिया उसने, ओप्पो एक पीस का लिया उसने, एक रियलमी का पीस लिया और ये इनवॉइस काट दी उसकी। ठीक है, 10 तारीख में डील हुई, 11 में डील हो गई। चौदह में डील हो गई। सेल्स को ही हमें इम्प्रूव करना है अपनी। सत्रह में इक्कीस, 25, 27, 28, 30, 31,
लास्ट डेट 31। ये हमारी सारी सेल हो गई। खर्चों का डालना है, बैंक का रह गया वो कैसे डालते हैं, F5 में आते हैं। 31 तारीख को खर्चे हैं, कैश के थ्रू डाले हैं। लाइट बिल मान लीजिए 800 रुपये का है। कंबाइंड एंट्रीज करनी है या सिंगल सिंगल करनी है। फॉर एक्सपेंसेस पेड, फिर कैश के थ्रू सैलरी 5000 रुपये, ड्राइंग 5000 रुपये, वेजेस 500 रुपये, इंश्योरेंस 1200 रुपये, सारे एक्सपेंसेस तो हो गए। अब आता है रिटर्न, यानी हमने जिसको माल ख़रीदा उसको पेमेंट करना है। तो F5 में आते हैं उसी में, और हम उसे पहले हम बैंक में कुछ बैलेंस जमा करते हैं अपना, बैंक अकाउंट DR बैंक में करते हैं करीब कैश 1.5 लाख के आसपास जमा करते हैं। अब F5 में आते हैं। पहला पेमेंट हम जैसे बैंक से देते हैं, हम रमेश एंड राम को 4,35,000 का पेमेंट देना है, तो हम उसको 1,35,000 रुपये का चेक देते हैं। ठीक है, किस बिल में एडजस्ट करना है, 3 वाले बिल को एडजस्ट करना है। ठीक है, पेड बाय बैंक। अगला पेमेंट जो भी ड्यू रहा वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। 1 महीने या 15 दिन का क्रेडिट हो सकती है कस्टमर के साथ में। अगर मान लीजिए 2 ही बिल करना है तो इस इनवॉइस की डेट को चेंज करके मान लीजिए हम 20/3/2021 कर देते, और अगला बिल हम उसे अगला पेमेंट हम उसको 27 तारीख को कर देते हैं, और उसे कैश कर देंगे। इस बार राम एंड कंपनी 3 लाख का ड्यू है, तो 1,50,000 रुपये और देते हैं उसको हम। ये 1,50,000 इस इन्वेस्ट पे कर देते हैं। ठीक है भाई, कैश। अब बाहर निकल के आएंगे, सबसे पहले P फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। सोना मोबाइल शॉप में देखिए 4,35,000 का परचेजिंग था। सेल्स 3,26,500 की है। 1,59,000 रुपये का वो माल हमारे स्टॉक्स में है। प्रॉफिट रेट 50,000 रुपये की है।
आपका ये सारे एक्शन 43,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आपका एक महीने का रहा है। बैलेंस शीट देखिए, आपने 5 लाख का कैपिटल लगाया था, 1.5 लाख रुपये का आपका करंट लायबिलिटीज़ है, और ये आपका कैश इन हैंड आपका 5,14,000 है, 1,59,000 स्टॉक से आप डिटेल से आगे स्टॉक समरी पे आएंगे। आप देखिए स्टॉक समरी पे आपके पास ये स्टॉक्स बचा है, एक पीस, जो एक पीस बचा है, 2 पीस बचे हैं, 3 पीस बचे, जो सामने आपको दिखाई आपको दे रहे हैं। डिस्प्ले पे आएंगे, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिखाई जा रहा है आपको। देखिए आपको ट्रायल बैलेंस की पूरी बैलेंस दिखा रहे हैं, कौन से खर्चे कहाँ इन्वेस्टेड आपके हुए हैं। डे बुक में एक दिन में जो भी एंट्रीज होंगी वो यहाँ पर शो कराएंगे आपकी। अकाउंट्स बुक में कैश और बैंक का बैलेंस दिखाएगा यहाँ पर, कि बैंक में हमारे पास कितना बैलेंस बचा है और कैश में हमारे पास कितना बैलेंस है। यहाँ भी हमारे सारे लेजर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी हमारी। इसके अंदर सेल्स रजिस्टर देखना है तो सेल्स रजिस्टर दिखाएगा, एक महीने में हमारी क्या सेल्स है। परचेज का है तो परचेज का दिखाएगा। तो इस तरह हम एक महीने का मैंने जो आपको प्रोजेक्ट दिखाया है वो यही है, और इसकी डिटेल पूरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपको शो हो रही है। देखिए ऑडिट बंद करेंगे तो डिटेल्स आपके सामने ये निकल के आ जाएगी। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ये पूरा साल का है, लेकिन एक महीने का डिटेल है ये, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का। तो इस तरह डिटेल्स आप प्रोजेक्ट को बनाइए। मैंने एक मोबाइल शॉप का प्रोजेक्ट लिया है, किन्हीं कारणों से इनवॉइस सेट नहीं हो रही है, हो सकता है कोई इंटरनेट प्रॉब्लम्स हो। मैं इनवॉइस भी दिखाना चाहता था निकाल कर किसी की इस तरह से, लेकिन वो सेट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर ट्राई करता हूँ, हो जाए तो। और नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इनवॉइस के साथ टैक्स पॉलिसीज भी बताने वाला हूँ, तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अभी नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, उसे ज़रूर देखिएगा। मैं साइज डालता हूँ, देखिए यहाँ पर शायद आ चुका है, वो इनवॉइस तैयार हुई, प्रिंट सो रहा है हमारा रिसिप्ट, शायद प्रिंट हो चुकी है रिसिप्ट हमारी। मैं इसको प्रिंट दिखाता हूँ आपको। जहाँ इनवॉइस दे गई होगी हमारी, और ये हमारा इनवॉइस देखिए। राम को मैंने 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपये पेमेंट किया था, ये उसकी इनवॉइस है, पेमेंट वाउचर है मेरा। ये इस तरह से रिसीवर आया। इस तरह के इनवॉइस आप काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप प्रोजेक्ट तैयार करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।